अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त जो इंडिया के अंदर सिखों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनकी फसलों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, आज इस हवाले से हम आवाम से इंटरव्यू लेंगे और योगराज सिंह के अब्बा ने कायदे आज़म के वो तारीख़ी अल्फाज दोहराए जो कायदे आज़म ने उस वक़्त उनको कहे थे। आइए जानते हैं आवाम से इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कलीम अख्तर कहते हैं मुझे। सर, ये जो इंडिया के अंदर सिखों के ऊपर इनकी ज़मीनों के ऊपर, इनकी फसलों के ऊपर ये जो इंडिया कब्ज़ा कर रहा है, मोदी कब्ज़ा कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ये तो मोदी की पॉलिसी थी जो अब इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये तो होता रहेगा। मोदी हर वो चीज़ करेगा जिससे माइनॉरिटी को नुकसान हो। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जो सिख दिल्ली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, इनका ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा या मोदी जीत जाएगा? देखें, हमेशा मतलब जो है ना वो मतलब ये है कि हक की वो होती है, फतह होती है। इससे किसानों की फतह होगी इंशाअल्लाह वाले से। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जो युवराज सिंह के फादर ने बात कही है कि हम उस वक़्त अगर कायदे आज़म की बात मान लेते, कायदे आज़म ने हमें ऑफ़र की थी कि आप आ जाओ अपना सूबा पंजाब, हम आपको अलग सूबा देंगे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो पछता रहे हैं। ये तो चलो अच्छा हुआ दे रहा है, दुरुस्त है। इनको ये पहले कर लेना चाहिए था। भारत अच्छी बात है, उन्होंने ये बात की है और रियलाइज़ किया इस बात को। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि मोदी की क्या ये प्लानिंग है कि वो इंडिया को एक हिंदुस्तानी रियासत बना दे, उसमें से मुसलमानों को, कश्मीरियों को और सिखों को अलग कर दे? आपको क्या लगता है, मोदी का यही प्लान है? मोदी का प्लान है कि इंडिया को हिंदुओं की स्टेट बनाए, बाकी किसी माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं है उसके फ़लसफ़े में। वो चाहता भी नहीं कि कोई मतलब दूसरी मतलब या माइनॉरिटी इंडिया में हो। वो चाहता है सिर्फ बस हिंदू हों, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हम मुसलमानों को एज़ आ पाकिस्तानी उन सिखों की, अपने कश्मीरी भाइयों की, अपने मुसलमान भाइयों की जो इंडिया में जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, उनकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए? हमें उनकी मॉरली सपोर्ट करनी चाहिए। हमें उनको मतलब ये है कि हाईलाइट करना चाहिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरदर्शी है। बाकी गवर्नमेंट की अपनी उस पर सवाबदीद पे कि गवर्नमेंट किस तरह मदद करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। मालूम सलाम। सर, आपका नाम? हाजी रफ़ीक। रफ़ीक सर, ये जो इंडिया के अंदर किसानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर तो खैर सदा से जुल्म होता हुआ आ रहा है इंडिया के ऊपर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बहुत जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों पे और इंडिया पे। ये आज़ादी मिलनी चाहिए मुसलमानों के लिए, और इंडिया वाले के लिए बहुत परेशान है। मुसलमान मर रहे, चारों तरफ हंगामे हो रहे हैं, माँ बहनों का ख्याल नहीं, इज्जतें लूट रही हैं, बहुत बुरा हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जो किसान दिल्ली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, ये किसान कामयाब हो पाएंगे या मोदी कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह किसान भाई कामयाब होंगे हमारे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका हक मिलना चाहिए किसानों को, बहुत जुल्म कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको इस हवाले से क्या लगता है कि जो कायदे आज़म के तारीख़ी अल्फाज दोहराए जा रहे हैं, उस वक़्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम में कायदे आज़म ने जब कहा था सिखों को कि हमारे साथ आ जाओ, आज वो वही अल्फाज दोहरा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं उनकी बात ना मान के? इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान हम मुसलमानों के लिए एक नेमत है या नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। जितना हम शुक्र अदा करें बहुत कम है। कायदा आज़म ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हम आज़ाद हैं, किसी की हुकूमत नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो ये मोदी इंडिया के अंदर सिखों पे, मुसलमानों पे और कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है और वहाँ से हिंदू की अक़लियतों के अलावा दूसरी अक़लियतों को निकाल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये इसका प्लान यही है? नहीं, ये बहुत जालिम है, मोदी बहुत जालिम है। अल्लाह करके इसको बर्बादी हो, कहीं का नहीं रहेगा, कुत्ते की मौत मरेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अयूब। अयूब सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो इंडिया के अंदर कश्मीरियों पे, सिखों पे, मुसलमानों पे तो खैर सदा से होता हुआ आ रहा है जुल्म, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों के लिए तो इनको जो उनकी शर्तें हैं वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि किसान ज़मीन चीर के अपना अनाज पैदा करता है और उनके लिए अगर पाबंदी करेंगे तो वो मर जाएंगे, और अगर ये अनाज नहीं होगा तो आवाम क्या करेगी? ये फूड्स वगैरह जो बड़े बड़े चलते हैं ये किसान की मेहनतों से चलते हैं। उनको 1 रुपया मिलता है, ये 10 रुपये कमाते हैं। तो भाई 10 रुपये नहीं कमाओ, आप 2-4 रुपये उनको ज़्यादा दो तो उनकी मेहनत रंग लाए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो किसान दिल्ली के अंदर जलसा कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको मोदी कामयाब हो पाएगा या किसान कामयाब हो पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा
कि इंडिया में सिखों पर और हमारे मुस्लिम बिरादरान के ऊपर या किसी भी अक़लियत के ऊपर किसी भी किस्म का जुल्म और ज़बर जो है वो काबिल मज़म्मत है। और वहाँ की जो मोदी हुकूमत है उनको चाहिए कि अक़लियत के जो भी मामलात हैं उनको देखें और उनको फिलफोर जो है हल किया जाए। अच्छा सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि युवराज सिंह के अब्बा ने ये कहा है कि कायदे आज़म की बात हम अगर उस वक़्त मान लेते जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग होते तो हमें हिंदुस्तान के ये जुल्म सत्म ना सहना पड़ता। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है, उस वक्त बात मान लेते। ये जो अभी रियासतें अलग अलग मांग रही है ये उसी वक्त उनके समझ में आ जाता उनके पुरखों की, तो आज सुकून में रहते। ये जुल्म ज़बर उनको सहना पड़ेगा और अभी भी अगर वो खड़े हो गए, मुस्तैक हो गए तो सब कुछ अलग कर सकते हैं, ये जुल्म से बच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हम मुसलमानों के लिए जब हम पाकिस्तान मुल्क में रह रहे हैं आज़ादाना तौर पर, ये पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ी नेमत है या नहीं है, जो आज वहाँ के मुसलमान जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रहे हैं? ये अल्लाह का करम है कि हमें एक मुल्क मिला पाकिस्तान, पाक सरजमीन। हम आज़ादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अक़लियतें भी यहाँ पे आज़ादी से रह रहे हैं। और इंडिया के मुसलमानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वो जुल्म सह रहे हैं ना, सामने 5,000 हो, ये 5 बंदे तलवारें लेके अगर मरना तो है ना, हाथा जोड़ी करके भी मरना है, कुछ भी करके मरना है, तो तलवारें लेके अगर 5,000 की तरफ भागेंगे ना तो 5,000 है ना भेड़ बकरियों की तरह भागेंगे और सैकड़ों आदमी उसमें से कट जाएंगे। ये इंडिया के मुसलमानों को मैसेज है मेरा। वो घर में जो लेडीज़ बैठी है ना उनको भी मिर्च पाउडर रखना चाहिए, आते ही डाल दे। मरना तो है ना, अगर बेजलालत से मरना है, ऐसे मरेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और हमारा मुसलमान भी खुश होगा कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जान दी है। यूँ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो नेमत, पाकिस्तान आप पूरे वर्ल्ड में देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम जितना एहसान अदा करें, शुक्रिया अदा करें, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अदा की है कि हमें यहाँ हर किस्म की आज़ादी है, चाहे वो मज़हबी हो, चाहे सियासी हो या मुआशी हो या दीगर सोशल हवाले से हो, हमें हर किस्म की यहाँ पर आज़ादी है। तो अल्लाह ताला का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला का हम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मोदी ये जो एक सियासत खेल रहा है, सिखों पे जुल्म करके, मुसलमानों पे जुल्म करके, कश्मीरियों पे जुल्म करके, ये इंडिया को एक हिंदुस्तान की रियासत बनाना चाह रहा है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? यार ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये तो शुरू से मैंने होश संभाला जब से इसको देखा नहीं। एक ही बार आई मुरारजी भाई देसाई, अगर उनके बड़े पुरख जो कोई ज़िंदा हो ना तो उनसे पूछ ले, उसकी ख्वाहिश थी, बुढ़ा हो गया, पैर लड़खड़ाते हुए चलता था, लेकिन उसने आते ही मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, अक़लियतों को, हिंदुओं को भी। लेकिन ये अभी जो RRS जो भी चली है, मोदी है, ये मोदी गुजराती है, हकीकत में ये चाय वाला है, इसको चाय बेचनी चाहिए। इसकी औकात ये नहीं है कि वो हुकूमत करे, क्योंकि एक चाय वाले का जहन चाय वाले जैसा ही होता है। 17 लोग टकराते, 17 लोगों की गालियाँ खा के वो बना है, तो अब रोब तो झाड़ेगा ना। और इसके ऊपर ये है कि वहाँ पर जो भी अक़लियत है, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, अक़लियत में वो गिनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत मुसलमान हैं, उनको अक़लियत में नहीं, मेजॉरिटी में गिनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जिस बिरादरी का या जिस कौम का जो मुतालबा है कि हमें अलग रियासत मिलनी चाहिए, तो वो उनका राइट है, वो उनको मिलना चाहिए। और मोदी को ये जो भी है, ये वो भेड़िया है जिसने गुजरात में भी मुसलमानों का बहुत कत्ल व गारतगिरी मचाई थी। तो अल्लाह ताला, मैं तो इसको बद्दुआएं दूंगा कि अल्लाह ताला इसको नेस्त व नाबूद और बर्बाद करे और इसके जो ओछे हथकंडे हैं, इसको इस अपने ओछे और हथकंडों से बाज आ जाना चाहिए। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को, उन सिखों भाइयों की, उन मुसलमानों की, उन कश्मीरियों की जो इंडिया में जुल्म से रहे, किस तरीके से मदद करनी चाहिए? भाई उनके लिए एक ऐलान करें, उनकी सपोर्ट में खड़े हों ताकि उनको भी राहत मिले, क्योंकि वो हमारी अभी बेसब्री से सपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से कोई आवाज़ गई तो उनका हौसला और बुलंद हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफूर है। सर आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर सिखों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इस हवाले से वो जो एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली में, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? असल में जो है ना, इंडिया में सिख जो है ना वो पाकिस्तान की हिमायत में है, ठीक है ना, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की हिमायत में रहेगा। और इसीलिए इंडिया की जो सरकार है ना, गवर्नमेंट, वो सिखों के साथ जो है ना उनका रिलेशन
अच्छा नहीं है। वो ये एक दिन तो इंडिया में सिखों का जो इलाका है वो तो होना ही होना अलग। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो किसानों ने एहतजाज करा है, इनका एहतजाज ये कामयाब हो जाएगा या मोदी जीत जाएगा? असल में जो है ना, जहाँ पब्लिक जो है ना कफन बांध के निकलते हैं, चाहे वो हिंदुओं का कंट्री हो मुस्लिम कंट्री हो, पब्लिकों का ताकत जो है ना वो ज़्यादा है। अच्छा सर, आप ताकत ज़्यादा है। अच्छा सर, इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो युवराज सिंह के अब्बा ने जो अल्फाज दुहराए हैं, तारीख़ी अल्फाज क़ायद आज़म के, कि अगर उस वक़्त हम क़ायद आज़म की बात मान लेते तो आज ये हिंदू मोदी, ये जो लोग हैं हिंदू रियासत में बैठे हुए, हम पे जुल्म ना करते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी भी मैं भी कहता हूँ, इंडिया में अभी भी क़ायद आज़म को पहचानते हैं। बाकी क़ायद आज़म के बाद जितने इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, महात्मा गांधी है, उनको इतना पहचान नहीं है जितना क़ायद आज़म की पहचान है। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि हमें उन सिखों की किस तरीके से मदद करनी चाहिए एज आ पाकिस्तानी कौम? पाकिस्तान में भी इनकी हिमायत में एहतजाज करना चाहिए। ठीक है सर। नाजरीन, हमने जाने आवाम से उनकी राय। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं, और बताएं कि हमें इंडिया के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है सिखों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तो खैर सदा से होता हुआ आ रहा है, कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, इनकी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और इन लोगों को क़ायद आज़म ने उस वक़्त ऑफ़र करी थी कि आप लोग आएँ, हम आपको अपना अलग सूबा देंगे। आज वो इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर हम उस वक़्त क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते, जो कि हमारा फ़ख्र है, हमारे लीडर हैं, जिन पे हमको नाज है, जिनकी वजह से हमको मुल्क पाकिस्तान जैसी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बड़ी नेमतों से बड़ी नेमत मिली, उनका हम एहसान करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम मुल्क पाकिस्तान में किस तरीके से आज़ादाना तौर पर रह रहे हैं। कोई हिंदू रियासत, कोई गैर मुस्लिम रियासत हम पे जुल्म व सितम करके हमारे से काम नहीं करवा रही। हम लोग आराम से जाते हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लेते हैं, आराम से जाते हैं, दूसरी जगह इबादत करके आते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो हमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये एहसान मानना चाहिए, और ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया जो कि कोई दुनिया का दूसरा मुल्क नहीं दे सकता था। इसी बात को ख़त्म करते हुए अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।